क्या बोला है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ केदारनाथ। यानी हम सब केदारनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अभी देखो चार डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दिया दिखता है ए बी सी डी। इस ए वाले पार्ट में हम बिल किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, आलोकनाथ के ऊपर। बी वाला सोमनाथ रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस दिखता है, सोमनाथ और नया ड्रॉ भी है, ये अलग ही कोई बंदा है। तीसरा देखो सी विश्वनाथ रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस, ओ बाप रे, फिर नया ड्रॉ भी। चौथा देखो चौथा रिकवर्ड 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट ऑफ रामनाथ, और बाप ये और अलग ड्रॉवी। अरे सीन समझ में आ रहा है क्या? यानी क्वेश्चन ने क्या किया है, चार अलग अलग ड्रॉवी के अलग अलग सिचुएशंस दिए हैं और बोला है इनका तुम जर्नल एंट्री पास करो। हम अकेले सेलर होंगे पर हमारे बिजनेस में बहुत सारे बायर होंगे। हम अगर बिल ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉवर तो एक है पर हम जिन पे ड्रॉ कर रहे हैं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। इसके लिए ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस को क्या बोला जाता है पता है, वन ड्रॉवर मेनी ड्रॉवी। कुछ टेंशन नहीं, अपने को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन ने कौन सा सिचुएशन दिया है, उस सिचुएशन का अपने को एंट्री पास करना है। दैट्स इट। करते हैं स्टार्ट। क्या बोला है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ केदारनाथ। सबसे पहले इतना हेडिंग तो देते। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 45 इन द बुक्स ऑफ केदारनाथ। अभी देखो चार डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दिया दिखता है ए बी सी डी। अभी इसमें देखना, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ केदारनाथ। यानी हम सब केदारनाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम सब इस क्वेश्चन में केदारनाथ बन जाएंगे। हाँ, पहला ट्रांजैक्शन देखना क्या बोला है, बद्रीनाथ इन्फॉर्म्स केदारनाथ दैट आलोकनाथ's acceptance of rupees 16,000 that was endorsed to बद्रीनाथ has been dishonored। समझ रहा है क्या? बद्रीनाथ ने इन्फॉर्म किया केदारनाथ को, मतलब बद्रीनाथ ने हमको इन्फॉर्म किया क्या, आलोकनाथ का एक्सेप्टेंस जो था 16,000 का, जो एंडोर्स किया था बद्रीनाथ को। यानी देखो हमने एंडोर्स किया था बिल बद्रीनाथ को। सिंपल है ना, हम केदारनाथ है, हमने बिल ड्रॉ किया था किसके ऊपर, जबरदस्त। कैसे मालूम पड़ा आलोकनाथ के ऊपर ड्रॉ किया था? क्या वर्ड है जो बोलता है आलोकनाथ के ऊपर बिल ड्रॉ किया था? अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। यस एग्जैक्टली, देखो ना, आलोकनाथ एक्सेप्टेंस। आलोकनाथ एक्सेप्टेंस म्हणजे आलोकनाथ ने एक्सेप्ट किया था बिल, इसका मतलब वो ड्रॉ भी हो गया ना आलोकनाथ। दूसरा क्या बोला है देखो, एंडोर्स्ड टू बद्रीनाथ, यानी बद्रीनाथ को बिल ट्रांसफर किया था। तीन लोग है सर, तीन में से आलोकनाथ ने एक्सेप्ट किया वो ड्रॉवी, बद्रीनाथ को हमने एंडोर्स किया वो भी चला गया, बचा कौन, केदारनाथ। तो केदारनाथ ड्रॉवर ही हुआ ना। फिर समझ में आ रहा है सर हाउ टू आइडेंटिफाई दी पार्टीज, सिंपल पॉइंट है। यानी इस ए वाले पार्ट में हम बिल किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे, आलोकनाथ के ऊपर। हम तो ड्रॉवर है भाई पक्का। सेकेंड वाला देखना, पी वाला सोमनाथ रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस दिखता है, सोमनाथ और नया ड्रॉ भी है, ये अलग ही कोई बंदा है। तीसरा देखो सी विश्वनाथ रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस, ओ बाप रे, फिर नया ड्रॉ भी। चौथा देखो चौथा रिकवर्ड 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट ऑफ रामनाथ, और बाप ये और अलग ड्रॉ भी। अरे सीन समझ में आ रहा है क्या? यानी क्वेश्चन ने क्या किया है, चार अलग अलग ड्रॉवी के अलग अलग सिचुएशंस दिए हैं और बोला है इनका तुम जर्नल एंट्री पास करो। अरे बहुत सिंपल सी बात है सर, जब भी हम बिजनेस करते हैं, हम एक ही आदमी को गुड्स बेचेंगे उधार में कि बहुत सारे लोगों को हम गुड्स बेचेंगे उधार में? तो बिल जो है वो हम एक इंसान पे ड्रॉ करेंगे कि बहुत सारे लोगों पर ड्रॉ करेंगे? अरे हाँ या ना, हम अकेले सेलर होंगे पर हमारे बिजनेस में बहुत सारे बायर होंगे। हम अगर बिल ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉवर तो एक है पर हम जिन पे ड्रॉ कर रहे हैं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन में भी देखो, ड्रॉवर केदारनाथ है बट ड्रॉवी 4 है। इसके लिए ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस को क्या बोला जाता है पता है, वन ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवी, या और इजी बोल सकते हो वन ड्रॉवर मेनी ड्रॉवी। खत्म। मतलब अभी जो अपन क्वेश्चंस करेंगे 6 क्वेश्चंस वो ऐसे वाले होंगे, वन ड्रॉवर मेनी ड्रॉवी। तो कुछ टेंशन नहीं, अपने को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन ने कौन सा सिचुएशन दिया है, उस सिचुएशन का अपने को एंट्री पास करना है। दैट्स इट। करते हैं स्टार्ट। देखते हैं पहला ए पार्ट। हाँ, बद्रीनाथ इन्फॉर्म्स केदारनाथ। बद्रीनाथ ने आके हमको बोला कि भाई आलोकनाथ का जो बिल था ना, जो उसने एक्सेप्ट किया था 16,000 का, जो तूने मेरे को एंडोर्स किया था, ऐसा बद्रीनाथ अपने को बोल रहा है, वो डिसऑनर हो गया है और नोटिंग चार्जेस 500। इसका मतलब एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ है, यानी हमने बिल एंडोर्स कर दिया था बद्रीनाथ को। तो बिल किसके पास था, याद करो। अभी मस्त, अभी रिवीजन भी तगड़ा होएगा, मस्त होएगा। बिल किसके पास था, बद्रीनाथ जी के पास था। अब ड्यू डेट पे कौन किसके पास गया होगा, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। बद्रीनाथ गया होगा, आलोकनाथ के पास दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा,
आलोकनाथ जी ने पैसा देने से इनकार कर दिया क्योंकि क्वेश्चन बोलता है डिसऑनर्ड। अब बिल डिसऑनर हो गया तो बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ ने ये डिसऑनर का नोटिंग करवाया होगा और नोटिंग कराने के बाद ये बद्रीनाथ जी हमारे पास आएंगे, अरे हाँ कि ना, और मांगेंगे पैसा। क्या बात, अरे देना पड़ेगा पैसा, देना पड़ेगा ना। अभी दे पाएंगे आज की आज? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे बद्रीनाथ को, अरे बद्रीनाथ जी थोड़ा सा टाइम दे दो, जैसे ही मेरे को आलोकनाथ से पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब क्या, डिसऑनर हो गया बिल, तो जो पैसा आने वाला था वो आया नहीं, जो जाने वाला था वो गया भी नहीं। मतलब क्या बोलेंगे, अभी भी आलोकनाथ से पैसा आना बाकी है और अभी भी बद्रीनाथ को पैसा जाना बाकी है। इनफैक्ट अभी कितना देना पड़ेगा बद्रीनाथ को, 16,500 देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, नोटिंग चार्जेस का पैसा भी देना पड़ेगा अपने को, ऑप्शन ही नहीं है। मतलब हम क्या बोलेंगे, बद्रीनाथ को 16,500 रुपया एक्शन के साथ जाने वाला है। सी क्रेडिट। क्रेडिट किसको, सो क्रेडिट किसको, क्रेडिट बद्रीनाथ को, क्योंकि बद्रीनाथ को पैसा जाने वाला। करते एंट्री टू बद्रीनाथ अकाउंट 16,500, बद्रीनाथ को 16,500 जाने वाला है और ये पैसा हम किससे लेंगे, आलोकनाथ से। तो आलोकनाथ से पैसा आने वाला है डी डेबिट, तो किसको डेबिट, आलोकनाथ को डेबिट। बिल डिसऑनर। देखो बी पार्ट, सोमनाथ रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस और ₹14,400 टू केदारनाथ। सोमनाथ ने उसका एक्सेप्टेंस रिन्यू किया मतलब नया बिल ड्रॉ किया बाय पेइंग कैश 4,400 एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। ओके, रिन्यू हो रहा है मतलब अपने को पैसा मिल रहा है और हम नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ। पर रिन्यू करेंगे इसका मतलब एक चीज करनी पड़ेगी, क्या सर, रिन्यू की एक्सेप्टेंस, इसका मतलब क्या, बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो बिल डिसऑनर का एंट्री करेंगे ना सबसे पहले। ले भारी, मतलब सबसे पहले क्या क्या एंट्री, डिसऑनर का। दूसरा एंट्री बताओ, पार्ट अमाउंट रिसीव्ड का, बहुत बढ़िया। तीसरा एंट्री इंटरेस्ट चार्ज का, सही बात। और फिर लास्ट में न्यू बिल ड्रॉ। म्हणजे किती झाले एंट्री, 4 एंट्री। तो B1 B2 B3 B4 डन। सबसे पहले तो डिसऑनर। चलो सर, डिसऑनर मतलब बिल किसके पास है। अभी देखो सर, अपने को पता नहीं है कि सोमनाथ का जो बिल था ना, मतलब हमने जो बिल ड्रॉ किया था सोमनाथ के ऊपर, वो हमने डिस्काउंट किया है कि नहीं, कुछ पता है। हो सकता है ना डिस्काउंट किया हो, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इनफैक्ट बिल सेंड भी किया हो सकता है कलेक्शन के लिए, बट क्वेश्चन ने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे पता है, बिल हमारे पास ही पड़ा है, हमने ना तो वो डिस्काउंट किया है, ना एंडोर्स किया है, ना बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है, कुछ भी नहीं किया, रिटेन किया हुआ है। एग्जैक्टली। सो बिल हमारे पास ही है, ऐसा हम मान लेंगे। तो बिल हमारे पास ही है और ये बिल डिसऑनर है, मतलब ड्यू डेट पे क्या होगा, हम जाएंगे सोमनाथ के पास, देंगे बिल और मांगेंगे पैसा। तो हम क्या बोलेंगे, बिल गया। सी क्रेडिट। किसको क्रेडिट, सर बिल गया तो बिल को क्रेडिट, सिंपल। चलो भाई, बिल गया तो बिल को क्रेडिट। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 14,400, 14,400 का बिल गया पर पैसा आया नहीं, तो पैसा अभी भी आने वाला है, डी डेबिट। हमने ये बिल किसको दिया भाई, ड्यू डेट पे हम गए थे सोमनाथ के पास, हमने दिया बिल, मांगा पैसा, पर उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, म्हणून तो डिसऑनर झालंय। तो हमको पैसा मिला ही नहीं है, हमने बिल दे दिया सोमनाथ को, तो सोमनाथ को डेबिट। और हम क्या बोलेंगे, अभी भी सोमनाथ से पैसा आने वाला है, डी डेबिट। पेइंग बिल डिसऑनर हो गया। अब क्या होगा, पार्ट अमाउंट मिलेगा ना, क्योंकि सामने वाला इज पेइंग कैश 4,400। तो हम क्या बोलेंगे, सर पार्ट अमाउंट मिल रहा है यानी पैसा, यानी कैश, क्लियरली बोला तो कैश आया, डी डेबिट, कैश को डेबिट। बहुत बढ़िया। चलो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सोमनाथ अकाउंट 4,400। इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना परसेंट, 12%। कितना बाकी है पैसा अभी, 14,400 में से अपने को 4,400 मिल गया, तो अब कितना बच गया, 10,000 रुपया बच गया। तो अब 10,000 रुपया लेना पड़ेगा अपने को। तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना 12% के हिसाब से। कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए। चलो भाई फिर वर्किंग नोट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 12% इंटू 2 महीनों के लिए। तो 12 तो कट, 0 भी कट, 100 इंटू 2 विल गिव यू 200 रुपए। आता है 200 रुपया इंटरेस्ट, मतलब हमको 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये 200 रुपया अपना इनकम है। एंड रूल सेज
क्रेडिट ऑल इनकम, तो चलो क्रेडिट मतलब टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 200 रुपया, और ये 200 रुपया एक्स्ट्रा हमको सोमनाथ के पास से आने वाला है, ये और 200 रुपया आएगा सोमनाथ के पास से, तो सोमनाथ फिर से हमारा डेटर बन गया और 200 रुपए का सोमनाथ अकाउंट डेबिट। क्यों 200 रुपए हमको सोमनाथ के पास से आने वाला एक्स्ट्रा? क्योंकि हमने सोमनाथ को एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दिया, सर्विस दिया, तो सोमनाथ हैज रिसीव्ड दिस, तो रिसीवर है वो, तो डेबिट द रिसीवर, सिंपल है। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब लास्ट में क्या होगा सर? नया बिल बनेगा और भेज देंगे किसके पास? सोमनाथ के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा साइन, वो कर देगा एक्सेप्ट, करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल बन के अपने पास आएगा, हम बोलेंगे बिल अपने पास आया। डी डेबिट, क्या आया अपने पास? बिल आया, तो बिल को डेबिट। तो चलो फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,200 रुपया, और ये पैसा किसके पास से आया? सोमनाथ के पास से, टू सोमनाथ अकाउंट 10,200। बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। सी वाला पार्ट देखते हैं। विश्वनाथ रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 10,500 टू केदारनाथ बाय पेइंग इन कैश रुपीज 10,250। दिखता है क्या? विश्वनाथ ने एक्सेप्टेंस रिटायर किया उसका केदारनाथ को, ऑब्वियसली, यानी हम ड्रॉ थे, यानी सी पार्ट में अभी कौन है? ड्रॉ भी विश्वनाथ है, रिटायर कर रहा है। इसका मतलब क्या? ड्यू डेट से पहले वो बिल का पैसा पे कर रहा है। विश्वनाथ ने सर ड्यू डेट के पहले अपने को फोन किया रहेगा और बोला रहेगा क्या? भाई मैं पैसा देने के लिए तैयार है, बिल लेके आ और तेरा पैसा लेके जा। इतना ही है सर, मैं आपको ड्यू डेट के पहले पे कर रहा हूं तो थोड़ा डिस्काउंट दे दो। हमने बोला भाई ले ले, चिंता मत कर, बस पैसा आन दे। तो क्या हुआ सर? क्या नक्की हुआ? 10,500 का एक्सेप्टेंस था, इसका मतलब बिल था 10,500 का, बदले में मिल रहा है 10,250। म्हणजे कितने का डिस्काउंट? 250 का डिस्काउंट। बहुत ही बढ़िया। तो चलो फिर क्या होगा सर? रिटायर हो रहा है म्हणजे हम बिल दे रहे, बदले में पैसा ले रहे, तो हम बोलेंगे बिल जाएगा, यानी बिल गया, तो बिल गया। सी क्रेडिट टू, 2 लाइन छोड़ क्या, क्योंकि डिस्काउंट भी है, तो बिल गया। सी क्रेडिट टू, बिल गया तो बिल को क्रेडिट, सिंपल। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना रुपया रे? 10,500 रुपया। चलो भाई बिल गया 10,500 का, बदले में पैसा कितना आया? देखो क्या बोला है, 10,250 रुपया आया, यानी कैश आया, वो भी क्लियरली दिया है, कैश आया। तो कैश आया। डी डेबिट, एक्शन से अकाउंटिंग, कैश अकाउंट डेबिट 10,250, तो 250 रुपया कमाया, मिलना चाहिए था 10,500, मिल रहा है 10,250। 250 rupees less is received, so that is our expense. You can say debit all expenses and losses. तो डेबिट किसको? डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, नरेशन बीइंग बिल रिटायर्ड। चलो भाई डन, चलते आगे। डी वाला पार्ट, रिकवर्ड ओनली 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट ऑफ रामनाथ हु डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट अगेंस्ट हिज बिल ऑफ 12,500। देखो सर, क्वेश्चन ने स्टार्ट किया है रिकवर्ड वाले शब्द से। अगर क्वेश्चन बोलता ना रामनाथ इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड सो एंड सो अमाउंट रिकवर्ड, तो डिसऑनर और रिकवरी ऐसा करते। क्वेश्चन ने सिर्फ रिकवर के बारे में बोला है, राइट? देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, रिकवर्ड 50%, तो रिकवरी के बारे में बोल रहा है, तो हम भी सिर्फ रिकवरी का ही एंट्री करेंगे, डिसऑनर का एंट्री फिलहाल नहीं करेंगे। तो अभी देखो क्या होएगा सर, हमको पैसा मिलने वाला है रामनाथ से, कितना परसेंट मिल रहा है हमको पैसा? 50%। 12,500 का 50% म्हणजे आधा ना, 6,250। और क्या? तो चलो रिकवर किया 50%, मतलब हमको 50% पैसा मिला, यानी हम क्या बोलेंगे? पैसा आया। डी डेबिट, पैसा आया तो पैसे को डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 6,250। तो सर 12,500 में से 6,250 मिला, बचा जो 6,250 है वो कभी मिलेगा क्या? अभी सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया सर, तो कभी पैसा भर पाएगा? रिमेनिंग वाला कभी नहीं भर पाएगा, तो वो पैसा हमारा डूब गया, तो हमारा फाइनेंशियल लॉस है, मतलब उसको बोलेंगे बैड डेट्स। एग्जैक्टली। तो ये लॉस, ये नुकसान को क्या कर देंगे? डेबिट। क्यों? रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैड डेट्स को डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 6,250। आधा पैसा आया, आधा डूब गया, टू रामनाथ अकाउंट, क्योंकि हमको रामनाथ से पैसा आया, तो रामनाथ ने पैसा दिया, तो रामनाथ इज गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। बीइंग 50% अमाउंट रिकवर्ड एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। चलो भाई, journalize the following transactions in the books of Sejal. Meenal informs Sejal that Kajal's acceptance for ₹5,000. ओहो, मीनल ने सेजल को इन्फॉर्म किया। मीनल क्यों सेजल को इन्फॉर्म करती है? ठीक है, एंडोस्ड बिल है और थोड़ा अच्छा रीजन, उसके पास बिल है। क्या बात है अजय, एक नंबर भाई,
बहुत बढ़िया। बिल मीनल के पास है तो मीनल लेके जाने वाली है सामने वाले के पास। देखो ना सर, मीनल ने इन्फॉर्म किया सेजल को, यानी सेजल यानी हम, मीनल ने हमको आके इन्फॉर्म किया कि काजल का एक्सेप्टेंस जो एंडोर्स किया था मीनल को, मतलब हमने बिल ड्रॉ किया था किसके ऊपर, काजल के ऊपर, और काजल ने एक्सेप्ट किया था, और फिर ये बिल हमने किसको ट्रांसफर कर दिया था, एंडोर्स कर दिया था मीनल को। तो ड्यू डेट पे कौन किसके पास जाएगा, मीनल जाएगी काजल के पास, देगी बिल, मांगेगी पैसा, और काजल ने पैसा देने से इनकार कर दिया, फिर मीनल किसके पास आएगी, हमारे पास। तो हमको आके इन्फॉर्म कौन कर रहा है डिसऑनर के बारे में, मीनल कर रही है। अब समझ में आया, इसलिए बोला मीनल इन्फॉर्म सेजल। जब भी डिस्काउंट करते हैं तब देखो ना, बैंक अपने पास आके बोलता है, बैंक हमको इन्फॉर्म करता है, भाई डिसऑनर किया उसने, बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट बोलता है भाई उसने डिसऑनर कर दिया। मतलब जो हमारे बिहाफ पे बिल लेके जा रहा है उसको ही पता चलेगा ना डिसऑनर हुआ है कि नहीं हुआ, हमको थोड़ी पता चलेगा, हमको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, हमको उसके थ्रू पता चलेगा जिसके पास बिल है। आगे क्या बोले, Meenal informs Sejal that Kajal's acceptance for ₹5,000 endorsed to Meenal has been dishonored। चलो भाई, मीनल ने आके हमको इन्फॉर्म किया कि काजल ने जो बिल एक्सेप्ट किया तो डिसऑनर हो गया है, और हमने ये बिल एंडोर्स किया था मीनल को, तो अब ड्यू डेट पे मीनल जाएगी इसके पास, काजल के पास, देगी बिल, मांगेगी पैसा, काजल ने पैसा देने से इनकार कर दिया, तो मीनल ने तुरंत जाके बिल क्या कर दिया, मतलब डिसऑनर का क्या कर दिया, नोटिंग करवा दिया, उसने बेचारी ने पैसा भर दिया। किसने नोटिंग चार्जेस का पैसा भरा रहेगा, मीनल ने पैसा भरा होगा, एग्जैक्टली। फिर वो करने के बाद मीनल किसके पास आई, हमारे पास, और मांगा पैसा, देना पड़ेगा पैसा। सवाल सर अपने को पैसा देना पड़ेगा, पर आज के आज नहीं दे सकते ना, तो हम मीनल को क्या बोलेंगे, जैसे हमको पैसा मिलेगा काजल के पास से हम आपको पैसा दे देंगे। अरे हाँ या ना, तो बिल डिसऑनर हो गया, यानी हमको जो पैसा आने वाला था अभी तक नहीं आया, और जो पैसा जाने वाला था अभी तक नहीं गया, यानी पैसा आना भी बाकी है और पैसा जाना भी बाकी है। तो हम क्या बोलेंगे, हमको काजल से अभी भी पैसा आने वाला है, हाँ कि ना, और मीनल को पैसा जाने वाला है, हाँ कि ना। बट इस बार सिर्फ 5,000 नहीं आएगा, हम 5,050 लेंगे, क्योंकि हमको सामने वाले को भी वो 50 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो हम 5,050 लेंगे और बदले में वही 5,050 दे देंगे, जितना आएगा उतना ही जाएगा। चलो डन, फिर करते एंट्री। चलो हम सेजल, तो हम बोलेंगे काजल से पैसा आने वाला है, डेबिट, काजल्स अकाउंट डेबिट 5,050 टू मीनल्स अकाउंट 5,050 अगेन बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड। नहीं देखते क्या बोला, देखो अभी जरा ध्यान से देखना, क्या बात है, इसमें हम ड्रॉवी है। कैसे मालूम पड़ा इसमें हम ड्रॉवी है, सेजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट। सी मतलब एक्सेप्टेंस किसका था, सेजल का एक्सेप्टेंस था ना, सेजल ने एक्सेप्ट किया था मतलब बिल, तो सेजल अभी रिन्यू कर रही है उसका एक्सेप्टेंस, यानी सेजल ने जो एक्सेप्ट किया था पहला बिल, अभी उसको फिर से रिन्यू कर रही है, यानी फिर से नए से एक्सेप्ट करेगी बिल, यानी हम अभी बिल एक्सेप्ट करने वाले हैं, इसका मतलब हम ड्रॉवी है। बट एंट्री तो 4 आएंगे ना, फिर से रिन्यू किया तो पहला डिसऑनर, फिर पार्ट पेमेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर नया बिल, इतना ही है। इस बार हम ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो चलो फिर रिन्यू किया है एक्सेप्टेंस, तो क्या होगा चेक करते, बिल डिसऑनर हुआ है, तो बताइए सर क्या हुआ रहेगा डिसऑनर पे, कौन गया होगा किसके पास, हाँ सर अमित गया होगा सेजल के पास, यानी अमित आया होगा हमारे पास, अमित ने दिया होगा बिल और मांगा होगा पैसा, यानी हमको बिल मिला होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो हम क्या बोलेंगे एक्शन के साथ, बिल आया, डी डेबिट, बिल को डेबिट क्या लिखेंगे, बिल क्या पूरा बोलो, बिल्स, हम ड्रॉवी है इस बार, तो बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 3,200, तो डिसऑनर तो हो गया भाई। तो भाई बिल आया अपने पास, अपन ने पैसा दिया क्या, नहीं, हम पैसा नहीं दे पाए तभी तो डिसऑनर हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, पैसा देना बाकी है, यानी पैसा अभी भी जाने वाला है, सी क्रेडिट टू, हमको बिल किसके पास से आया, अमित के पास से, तो अमित ने बिल दिया तो अमित गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, तो टू अमित अकाउंट 3,200 रुपया बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना सर। 5 स्टार, क्यों, इस बार इस क्वेश्चन में सेजल यानी कि हम कौन है, ड्रॉवी। चलो भाई आगे देखते, अब क्या हो रहा है सर, हम नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को 1,200 रुपया कैश पे कर रहे हैं। अभी सब उल्टा होगा ना, हम पे करेंगे, कहानी के हिसाब से करो, सिंपल, हम अमित को पैसा पे करेंगे 1,200 रुपया, हम क्या बोलेंगे, पैसा गया, सी क्रेडिट टू, कैश गया तो कैश को क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट 1,200, और हमने ये कैश किसको पे किया, अमित को, तो अमित को पैसा मिला, अमित ने रिसीव किया, तो अमित इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, अमित को डेबिट 1,200 रुपया बीइंग
पार्ट अमाउंट पेड। नेक्स्ट हमने रिन्यू किया, हमारा एक्सेप्टेंस बाय पेइंग, हमने पे किया एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नया बिल इंटरेस्ट के साथ 3 महीनों के लिए। तो सामने वाला भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, सामने वाला इंटरेस्ट का मंजूरी लेगा अपने से, अपन भी बोल देंगे ठीक है भाई ले लेना इंटरेस्ट, जा मजे कर। तो कैलकुलेट करें इंटरेस्ट, कितने रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बताओ। 3200 में से अपन ने 1200 पे कर दिया, बचा कितना 2000 रुपया। तो इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी चार्ज ऑन दिस 2000 रुपीज एट 12% फॉर 3 मंथ्स। चलो फिर वर्किंग नोट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ्स। सिंपल, फिर 12 कट, 2 शून्य कट, 20 इंटू 3 60। तो अब ये इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा ना, तो ये अपना खर्चा है और रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60 रुपया टू अमित अकाउंट 60 रुपया बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब सामने वाला नया बिल बनाएगा और भेजेगा हमारे पास, जैसे हमको मिलेगा हम कर देंगे साइन, हम कर देंगे एक्सेप्ट। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे कागज का टुकड़ा बन जाएगा बिल। तो हम ये बिल दे देंगे, तो हम बोलेंगे बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 2060। और ये हम बिल किसको दे रहे एक्सेप्ट करके, अमित को, तो अमित अकाउंट डेबिट। सिंपल, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। चलते सी पार्ट। चलो दिलीप्स एक्सेप्टेंस टू सेजल। चलो भाई दिलीप्स एक्सेप्टेंस मतलब हम फिर से ड्रॉवर। तो दिलीप का एक्सेप्टेंस सेजल को था 10,000 रुपए का। इट इज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर इट्स ड्यू डेट at a discount of 18% per annum. Oh wow, it means अभी we will have to calculate the amount of discount, बराबर। बट चलो सबसे पहले एक बात तो तय है, रिटायर हो रहा है मतलब दिलीप भाई ने अपने को 1 महीने पहले कॉल किया और बोला भाई मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, बिल लेके आ और पैसा लेके जा। हम बोले बहुत बढ़िया। तो 1 महीने पहले हम चले जाएंगे दिलीप के पास और हम देंगे बिल, हम बिल दे देंगे। तो हम क्या बोलेंगे एक्शन के साथ, बिल गया, सी क्रेडिट टू, बिल गया तो बिल को क्रेडिट। चलो फिर पहले बिल दे देते फिर डिस्काउंट निकालते। तो बिल गया क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपए का बिल गया। चलो भाई कितना महीने पहले पैसा मिल रहा है, 1 महीने पहले पैसा मिल रहा है। तो 1 महीने पहले पैसा मिल रहा है तो 1 महीने का डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 10,000 पे 18% के हिसाब से फॉर 1 मंथ। चलो निकाल लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 18% इंटू 1 मंथ। तो 0 0 कट 0 0 कट, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 1 जा 250 जा 100, आ गया भाई 150। मतलब अपने को 10,000 में से 150 रुपया कम मिलेगा ना, तो कितना मिलेगा 9,850 रुपया। बहुत बढ़िया सर, 1 महीने पहले पैसा मिल रहा है तो डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। चलो पैसा आया 9,850 रुपया आया ना, तो पैसा आया डी डेबिट। तो पैसे को डेबिट, पैसा कैसे आया पता नहीं है तो हम लिखेंगे कैश और बैंक। कितना रुपया कमाया 150 रुपया, 150 रुपया कमाया तो 150 रुपए का डेबिट, 150 रुपए का डिस्काउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नुकसान हो गया ना सर। नरेशन बीइंग बिल रिटायर्ड लास्ट। द बैंक इन्फॉर्म्स सेजल, बैंक ने इन्फॉर्म किया हमको क्या, दिव्या का एक्सेप्टेंस जो था 4,000 का डिसऑनर हो गया एंड इट हैज पेड नोटिंग चार्जेस 80। इट हैज मतलब किसने पे किया, बैंक इन्फॉर्म कर रहा है हमको। एग्जैक्टली बैंक क्यों इन्फॉर्म कर रहा है, क्योंकि हमने बिल क्या कराया होगा, डिस्काउंट कराया होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या पकड़ा है यार, जबरदस्त। देखो ना सर, बैंक ने इन्फॉर्म किया कि इट हैज पेड, तो इट म्हणजे ये इट म्हणजे बैंक। अरे क्या हिट है भाई। तो बैंक ने हमको इन्फॉर्म किया कि भाई दिव्या का जो एक्सेप्टेंस था वो डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस पे किया 80 रुपीज। क्या हुआ रहेगा बोलिए सर, ड्यू डेट पे कौन किसके पास गया होगा, बैंक गया होगा, दिव्या के पास दिया होगा, बिल मांगा होगा, पैसा दिव्या ने पैसा देने से इनकार कर दिया। बैंक ने नोटिंग करवा दिया नोटरी पब्लिक के पास जाके, और फिर बैंक आया हमारे पास मांगा, पैसा देना पड़ेगा सर। बैंक को अब भी कब भी पैसा देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे सर, पैसा गया, सी क्रेडिट टू, पैसा गया तो पैसे को क्रेडिट। इस बार पैसे का नाम क्या, बैंक, क्यों बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया जाएगा बताओ। हाँ सर 4,000 तो देना ही पड़ेगा, 80 रुपया भी देंगे क्योंकि वो बैंक ने नोटिंग चार्जेस भरेला है अपने बिहाफ पे, तो अपने को वो 80 रुपया भी वापस करना पड़ेगा उनको, पे करना पड़ेगा उनको। तो कितना पे करेंगे सर अपन, 4,080 रुपीज। सो वी विल हैव टू पे 4,080 रुपया। और ये पैसा किससे वसूल करेंगे हम, मतलब हम बोलेंगे दिव्या से ये 4,080 रुपया आने वाला है, डेबिट being discounted bill dishonored and noting charges paid। अरे हाँ या ना। चलो भाई करते और एक क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट।
चलो देखते क्या बोले, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ज्वाला। चलो भाई, ज्वाला के बुक्स में एंट्री करना है, यानी हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ज्वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, पहला ए पार्ट, अब्दुल इन्फॉर्म्ड ज्वाला दैट जॉन्स एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड टू अब्दुल फॉर 16,000 has been dishonored and noting charges amounted to 200। चलो एंडोर्समेंट ये तो समझ गया, हम ज्वाला है, हमने बिल ड्रॉ किया था जॉन के ऊपर, कैसे मालूम पड़ा, जॉन्स एक्सेप्टेंस बोला है तो जॉन ने एक्सेप्ट किया था, हमने बिल ड्रॉ किया था, हमने बिल किसको ट्रांसफर कर दिया था, अब्दुल को। अब ड्यू डेट पे अब्दुल गया होगा किसके पास, जॉन के पास, दिया होगा बिल, मांगा होगा पैसा, जॉन ने पैसा देने से इनकार कर दिया, डिसऑनर हुआ है, तो अब्दुल बेचारा रोते रोते हमारे पास आया और बोला सर मेरे को पैसा चाहिए, देना पड़ेगा पैसा अब्दुल को, बिल्कुल देना पड़ेगा सर, पर आज के आज तो नहीं दे पाएंगे, तो हम अब्दुल से थोड़ा टाइम मांगेंगे, अब्दुल को बोलेंगे थोड़ा टाइम दे, जैसे ही मेरे को जॉन से पैसा आएगा मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। और इस बार अब्दुल को कितना पैसा देना पड़ेगा, हमको 16,000 तो देना ही पड़ेगा और 200 रुपया भी देना पड़ेगा नोटिंग चार्जेस, मतलब हम टोटल कितना पे करेंगे, क्या बात है, सही बोले सब लोग, 16,200 रुपया, यानी ये 16,200 रुपया जाएगा फ्यूचर में, यानी ये देना बाकी है हमारे पास से, तो हम क्या बोलेंगे, ये 16,200 रुपया अब्दुल को जाने वाला है, और यही 16,200 रुपया किससे वसूल करेंगे हम, जॉन से, यानी हम बोलेंगे जॉन से ये 16,200 रुपया आने वाला है, यानी जॉन से आने वाला है, अब्दुल को जाने वाला है, जॉन से आने वाला है डी डेबिट, जॉन को डेबिट, अब्दुल को जाने वाला है सी क्रेडिट, अब्दुल को क्रेडिट, सिंपल। ए जॉन अकाउंट डेबिट 16,200, जो पैसा जॉन से आएगा किसको जाएगा, अब्दुल को, टू अब्दुल्स अकाउंट 16,200, जॉन डेटर अब्दुल क्रेडिटर, बीइंग एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर। अरे डन, इसका मतलब नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है सर, जिसके पास बिल होता है, हाँ या ना, अगर एंडोर्स्ड किया है तो सामने वाले के पास बिल है, डिस्काउंट किया है तो बैंक के पास बिल है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन यानी बिल भेजा है कलेक्शन के लिए तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले डिपार्टमेंट के पास बिल है, जिस रिटेन किया है तो हमारे पास बिल है, जिसके पास बिल होगा वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। वसूल किससे होगा, ड्रॉवी से। देखते आगे, सोनी रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, सोनी ने उसका एक्सेप्टेंस रिन्यू किया टू ज्वाला, मतलब हम ड्रॉवर ही है, by paying half of the amount of bill in cash together with interest and on the balance due and accepting a fresh bill for 3 months। ठीक है ना, सिंपल है। पहला डिसऑनर, तो ड्यू डेट पे क्या होएगा सर, हम जाएंगे सोनी के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा, तो हम क्या बोलेंगे, बिल गया सी क्रेडिट टू, बिल गया सी क्रेडिट टू, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 24,000, तो बिल गया किसके पास, सोनी को, हमने बिल दिया तो सोनी को डेबिट, सोनीज अकाउंट डेबिट, और उसके पास से पैसा आया नहीं है, आने वाला है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, हमको मिल रहा है आधा पैसा, सामने वाला सोनी इज पेइंग हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल इन कैश टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल रहा है ना, मतलब सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा सोनी को, तो इंटरेस्ट का अमाउंट ढूंढते। अभी देखो जरा ध्यान से, सामने वाला कितना पे कर रहा है, हाफ द अमाउंट, मतलब कितना हुआ 12,000, तो बचा कितना फिर अभी, बैलेंस ड्यू, बैलेंस कितना बचेगा सर, 24,000 का आधा 12,000 मिलेगा, तो बचेगा भी आधा ही 12,000 ना, तो अब इंटरेस्ट जो है वो किस पे निकलेगा, जो मिला है 12,000 उस पे, कि जो बचा है 12,000 उस पे, हाँ रिमेनिंग 12,000 पे, हमेशा ध्यान रखना। तो ये इंटरेस्ट जो है 10%, ये इस पे ढूंढेंगे हम, रिमेनिंग 12,000 पे, कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, करते फिर वर्किंग नोट, पहला इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12,000 पे कितना परसेंट, कितना महीने के लिए, 10% 3 मंथ्स के लिए, 10% फॉर 3 मंथ्स। चलो भाई 1 0 0 0 0 12 1 जा 0 0 100 into 3 will give you 300। तो 300 रुपए का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे सामने वाले के ऊपर, तो हमको 300 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इंटरेस्ट हमारा इनकम है, तो हम बोलेंगे क्रेडिट ऑल इनकम, तो टू इंटरेस्ट 300 रुपया, ये इंटरेस्ट हमको किससे मिलने वाला है, सोनी से, यानी ये 300 रुपया और हमने चार्ज किया, तो ये 300 रुपया और हमको मिलेगा सोनी के पास से, सोनीज अकाउंट डेबिट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब क्या होएगा, तो वी आर गोइंग टू रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट विद इंटरेस्ट ना, तो कितना मिलेगा आज इंटरेस्ट के साथ, 12,300 रुपया, सही है ना, तो हम क्या बोलेंगे सर, पैसा आया, तो पैसा आया डी डेबिट, पैसा आया तो पैसे को डेबिट, क्या बोला है, इन कैश, चलो भाई कैश में मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 12,300 रुपया, किसके पास से मिला, सोनी, तो टू सोनीज अकाउंट 12,300 बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। देखते हैं नेक्स्ट सर क्या बोला है लास्ट। अब नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं ना, नया बिल कितने का बनेगा फिर अभी बताओ, 24 में से 12 मिल गया तो बचा कितना, एग्जैक्टली 12,000 का नया बिल, कागज टुकड़े पे लिख के भेज देंगे, सामने वाला जैसे साइन करेगा एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा बिल, बिल भर के अपने पास आएगा, हम बोलेंगे बिल आया डी डेबिट, बिल आया डी डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000। इसके पास से बिल आया, सोनी के पास से तो 2, सोनीज अकाउंट कितना 12,000 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। देखते हैं अभी सी पार्ट देखो। तृप्ति हु हैड गिवन एन एक्सेप्टेंस टू ज्वाला, तृप्ति जिसने एक्सेप्टेंस दिया था ज्वाला को यानी कि हमको, was declared insolvent and could pay only 40% of the amount due। चलो भाई बोलो कितने एंट्री। हाँ जबरदस्त, डिफरेंस समझ में आ रहा है। अभी इधर बोला है डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड कुड पे, मतलब 2 एंट्री हुआ ना, मतलब बोलो डिसऑनर प्लस रिकवरी, 2 एंट्रीज। हम ज्वाला है, हम ड्यू डेट पे गए होंगे, तृप्ति के पास हमने दिया होगा, बिल मांगा होगा पैसा, तृप्ति ने बोला अरे मैं डिसऑनर हो गई तो पैसा नहीं दे पाएगी, तो हमारा बिल तो गया, तो बिल गया तो सी तो क्रेडिट, तो 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000। और हमने बिल किसको दे दिया था, तृप्ति को, तो हम क्या बोलेंगे तृप्ति अकाउंट डेबिट, तृप्ति को बिल मिला, तृप्ति अकाउंट डेबिट। इनफैक्ट ये 12,000 रुपया तृप्ति से आने वाला है, डी डेबिट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अभी अपने को रिकवर हो रहा है कितना, देखो बोला है ना तृप्ति कुड पे ओनली 40%, तो चलो 36,000 का 40% मिलेगा, फिर 36,000 का 40% इंटू 40 अपॉन 100, ये शून्य शून्य घट, ये शून्य शून्य घट, 3,600 इंटू 4 14,400 रुपया। तो वी आर रिकवरिंग 40%, तो 40% आपको मिला, तो हम क्या बोलेंगे 40% रुपया आया, तो पैसा आया डी डेबिट, फ्रैक्शन के साथ पैसा आया डी डेबिट, पैसे को डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 14,400। जो बचा वो कभी मिलेगा, अभी कभी भी नहीं मिलेगा, तो जो बच गया वो हमारा डूब गया, तो जो पैसा डूब गया वो हमारा लॉस, तो 21,600 मेरा बैड डेट्स, पैसा डूब गया तो लॉस। हमको पैसा मिला किसके पास से, तृप्ति के पास से, तृप्ति ने पैसा दिया, तो तृप्ति बिकम्स द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर बीइंग 40% amount recovered and balance written off as bad debts। देखते लास्ट क्या बोला है, राजा's acceptance to ज्वाला for ₹6,000 was endorsed to रानी in full settlement of her account for 6,300। क्या कर रहे समझ में आ रहा है क्या, हम बिल एंडोर्स कर रहे, किसको एंडोर्स कर रहे हैं बिल, एग्जैक्टली यानी जो बिल एक्सेप्ट किया था राजा ने, यानी देखो हमने बिल ड्रॉ किया था कितने का 6,000 का, किस पे, राजा पे, मतलब हमने कागज के टुकड़े पे राजा को बोला था करके भाई वादा कर तू हमको 6,000 देगा, और फिर उसने साइन करके एक्सेप्ट किया, बन गया बिल, बिल बन के अपने पास आया, तो राजे के पास से बिल बन के अपने पास आया 6,000 का। ये 6,000 का बिल हमने किसको घुमा दिया, रानी को, तो हमने ये 6,000 का बिल रानी को घुमा दिया, मतलब हमने रानी को 6,000 का बिल दिया। तो अब सुनो ध्यान से, कुछ लिखो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो, बाद में कॉपी करना। हमने बिल एंडोर्स किया, मतलब हमने बिल घुमाया है, हमने बिल दिया है, तो हम क्या बोलेंगे एक्शन के साथ, बिल आया कि गया, बिल गया, एक्शन के साथ हम बोलेंगे बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल गया, बिल कितने का गया 6,000 रुपए का, बराबर। ये बिल दिया किसको हमने, ये बिल हमने दिया किसको, एंडोर्स किसको किया, हाँ रानी को, बहुत बढ़िया। तो रानी को बिल मिला, तो हम बोलेंगे रानी इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो रानी इज अकाउंट डेबिट। और अब सुनना ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, डेबिट हम 6,000 नहीं करेंगे, रानी को डेबिट कितना करेंगे 6,300 रुपया। क्यों, देखो रानी को कितना मिलना चाहिए था, बोला है देखो ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट फॉर 6,300, मतलब रानी को मिलना चाहिए था 6,300, रानी को मिलना चाहिए था 6,300, हमने रानी को बिल दे दिया, तो रानी ने बिल रिसीव किया, तो रानी इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, वो पक्का है। तो रानी को 6,300 रुपया मिलना चाहिए था, पर अपन ने रानी को क्या बोला, यार मेरे को बिल आ रहा है, मैं तेरे को आज की आज बिल देती हूँ, बिल लेके खत्म करना जो है वो, यानी हमने रानी से कितना रुपए का डिस्काउंट मांगा, दिख रहा है देखो ना, सिंपल क्लियर कट दिख रहा है। 6,300 के बदले में अपन 6,000 का बिल दे रहे, मतलब हम 300 रुपए का डिस्काउंट मांग रहे, यानी 300 रुपया हमको कम पे करना पड़ रहा है। तो 300 रुपए का हमारा फायदा कि नुकसान, फायदा तो प्रॉफिट या गेन बोल सकते हो, इनकम बोल सकते हो, क्रेडिट या डेबिट, सिंपल। तो 300 रुपए का और क्रेडिट किसके नाम पे, डिस्काउंट के नाम पे, और हो गया एंट्री समाप्त। अरे समझ में आ रहा है, एंडोर्समेंट एट डिस्काउंट पहली बार किया है भाई। तो नरेशन क्या बनेगा, बीइंग बिल एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंट रिसीव, डन 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 डन। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय।